न्यूज़ 18 इंडिया। ये तस्वीर एक अने मार्ग से नीतीश कुमार निकल रहे हैं, राजभवन जा रहे हैं दावा पेश करने के लिए एनडीए सरकार की गठन के लिए। तस्वीरों में भी आप साफ तौर पर देख सकते हैं नीतीश कुमार का काफिला एक अने मार्ग से अब धीरे धीरे राजभवन की ओर बढ़ रहा है। आगे एसएसजी के जवान हैं और पीछे में नीतीश कुमार का काफिला। गेट से निकलते हुए नीतीश कुमार दावा पेश करने जा रहे हैं एनडीए सरकार की, नई सरकार की गठन के लिए नीतीश कुमार राजभवन जा रहे हैं और नीतीश कुमार के साथ बीजेपी के वरिष्ठ नेता मौजूद हैं। तो जो कयास पहले से लगाई जा रही थी कि नीतीश कुमार महागठबंधन को छोड़कर और अब एनडीए की सरकार में शामिल होंगे, तो नीतीश कुमार अब राजभवन पहुंच गए नई सरकार का दावा पेश करने के लिए। नई सरकार नीतीश कुमार बनाएंगे जिसकी तैयारियां पिछले एक सप्ताह से चल रही थी। कहा जा रहा था कि नीतीश कुमार महागठबंधन से नाराज चल रहे हैं, तेजस्वी यादव के साथ वो काम करना नहीं चाह रहे हैं और इसी के लिए नीतीश कुमार ने यह रास्ता निकाला कि फिर से वो एक बार 2020 में भले ही साथ में चुनाव लड़कर सरकार में आए थे, लेकिन उन्होंने गठबंधन तोड़ लिया था। फिर बाद में उन्होंने एक बार फिर से एनडीए के साथ सरकार बनाने का मन बनाया और अभी नीतीश कुमार पहुंचे हुए हैं राजभवन। तमाम जो बीजेपी के विधायक हैं, सांसद हैं, एमएलसी हैं, वो अभी पहुंचे हुए हैं मुख्यमंत्री आवास में, अभी बैठे हुए हैं। और उससे पहले ये जो मीटिंग हुई उसमें ये नीतीश कुमार को जेडीयू की तरफ से अधिकृत किया गया और क्या जो फैसला लेंगे उस पर हम सर्वसम्मति से मोहर लगाएंगे। चंद्रमोहन वहां पर मौजूद है। सबसे पहले तस्वीर आपको नेटवर्क 18 इंडिया पर देखने को मिली, जब वो इस्तीफा देने के लिए जा रहे थे और अब जब वो अपने आवास से निकले हैं, ये तब निकले हैं जब सारे विधायकों ने एकजुट होकर, कौन सारे विधायक, आप 78 विधायक लीजिए जेडीयू के, माफ कीजिएगा बीजेपी के, 45 लीजिए जेडीयू के और 4 हम के एचएएम के जितिन राम मांझी की पार्टी के, इन तीनों दलों के विधायकों ने सर्वसम्मति से यह फैसला लिया कि आप ही हैं हमारे विधायक दल के नेता, यानी एनडीए के नेता। कौन? नीतीश कुमार। नीतीश कुमार ने समर्थन का वो पत्र लिया और अब सीधे निकले एक अणे मार्ग से राज्यपाल के घर। राज्यपाल राजेंद्र को एक बार फिर से वो समर्थन की चिट्ठी जो है वो सौंपेंगे और उसके बाद वक्त तय किया जाएगा। बहुत बड़े लेवल पर इंतजाम नहीं होगा क्योंकि 4 ही लोगों को शपथ लेनी है। एक तो मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे नीतीश बाबू, 2 उप मुख्यमंत्री चुने जाएंगे। विधायक दल का जो बीजेपी का नेता है वो सम्राट चौधरी को चुना गया है, जो अब तक बीजेपी अध्यक्ष हुआ करते थे बिहार के, और विनय सिन्हा को चुना गया है उपनेता के तौर पर। इन दोनों को उप मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है। 11 बजे इस्तीफा दिया और अब शाम 5 बजे शपथ ले लेंगे। ऐसा इतिहास में बिहार ही में हो सकता है और एक बार नहीं कई मर्तबा हुआ है। नीतीश बाबू मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने के लिए, नीतीश बाबू मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने के लिए राज्यपाल के पास पहुंचे ताकि नए मुख्यमंत्री के तौर पर वो शपथ ले सके। यही काम इस वक्त नीतीश बाबू ने किया है। नीतीश कुमार राज्यपाल के पास मौजूद है, राज्यपाल से इस वक्त वो चर्चा कर रहे हैं सरकार बनाने की। राजेंद्र आटलेकर से उनकी मुलाकात होगी, समर्थन का पत्र वो सौंपेंगे। शाम 5 बजे फिर वो शपथ लेने वाले हैं। अभी सारे विधायक जेडीयू के और बीजेपी के एक अणे मार्ग पर इंतजार कर रहे हैं। उधर जेडीयू और कांग्रेस के बीच में हमले तेज हो गए हैं। आरजेडी ने जेडीयू पर हमला तेज कर दिया है। केसी त्यागी आते हैं और ये कहते हैं कि ये देखिए, रविशंकर प्रसाद कुछ कह रहे हैं, सुनिए। पूर्व केंद्रीय मंत्री मिलकर बिहार को और आगे बढ़ाएंगे। इंडी गठबंधन का क्या होगा? नीतीश जी ने तो आज उन्होंने बनवाया था वो सूत्रधार थे, लेकिन उनकी बात नहीं मानी जा रही थी, लेट किया जा रहा था, तरह के आरोप लगाए। जब उसका प्रमुख सूत्रधार ये बोल रहा है, कोई भविष्य था उसका क्या? कोई वैकेंसी नहीं है। और एक और बड़ी खबर, नीतीश ने सरकार बनाने का दावा पेश कर दिया है। नीतीश एनडीए विधायक दल के नेता चुनने के बाद राज्यपाल के पास पहुंचे। शाम 5 बजे नीतीश सीएम पद की शपथ लेंगे। उन्होंने सरकार बनाने का दावा बिहार के गवर्नर को सौंप दिया है।
राजेंद्र आर्लेकर को उन्होंने शपथ लेने के लिए बकायदा वक्त मांगा गया होगा और 5 बजे का वक्त मुकर्रर भी हो गया है। नीतीश ने सरकार बनाने का दावा पेश कर लिया है। तमाम विधायकों की तरफ से आश्वासन देने के बाद कि आप संघर्ष कीजिए, हम आपके साथ हैं, आगे बढ़िए, हम आपके साथ हैं। बीजेपी ने अपने तमाम विधायकों को, एमएलसी को, बड़े नेताओं को यह कह दिया था कि आप अपने लिप्स को टाइट रखिएगा, आप किसी तरह की कोई बात कहीं नहीं कहेंगे। जो फैसला आला कमान की तरफ से होगा वही फैसला आप सर्वमान्य मानेंगे और यही हुआ भी। अभी हमारे साथ चंद्रमोहन जुड़े हुए हैं, उनका रुख करते हैं। चंद्रमोहन, दावा पेश कर लिया गया है, वक्त तय 5 बजे। अब ये हो रहा है कि वहां पर चूंकि इतने वीवीआईपी नेताओं का आना जाना लगा हुआ है कि आप देख रहे होंगे बीच बीच में फ्रेम हमारी फ्रीज हो रही है। इनफैक्ट वहां पर सबके फोन्स, सबके कैमरास, सबके कनेक्शन इसी तरीके से, बस एक ही कनेक्शन एकदम सुचारू रूप से चल रहा है, वो है एनडीए का, वो है नीतीश बाबू का अपनी कुर्सी से। हमारे साथ अरुण भी जुड़ चुके हैं, जरा उनका रुख करते हैं। अरुण खुद बिहार में पटना में मौजूद है, अब तक बीजेपी दफ्तर में थे पटना के, और अब जरा पूछ लेते, जान लेते हैं कि आगे क्या इस वक्त तस्वीर बनती हुई नजर आ रही है। ये तो था कि भाई 78 तुम्हारे, 45 हमारे, 4 एचएम के बन गए 137, जो कि बहुमत से 5 ज्यादा है। लेकिन क्या सीट शेयरिंग को लेकर 2024 के चुनावों में कोई बातचीत हुई है कि उसे आगे के लिए टाल दिया गया? अरुण, देखिए रूबिका, सबसे पहले तो मैं आपको तस्वीर दिखाता हूं राजभवन की। राजभवन ही सेंटर ऑफ अट्रैक्शन है। यहाँ पर मेरे पीछे जो 2 भारत के राज चिन्ह दिखाई दे रहे हैं वही राजभवन है, और बड़े बड़े जो पेड़ हैं उसके पीछे राजभवन है, जहाँ पर नीतीश कुमार बड़े ही कॉर्डियल माहौल में बीजेपी के नेताओं के साथ इस समय बैठे हैं और वहाँ पर सरकार बनाने का दावा पेश कर दिया उन्होंने। जहाँ तक 2024 की बात है, देखिए ये पहला स्टेप है जब दोनों दल मिल करके सरकार चलाएंगे। उसके बाद अब गठबंधन का फार्मूला कोई बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं होगा, क्योंकि पहले भी ये लोग एक साथ रह चुके हैं, तो किसकी सीट कौन सी है, कहाँ पर कौन मजबूत है, दोनों एक दूसरे को जानते हैं, बखूबी जानते हैं। एक समय था ऐसा जब कहा जाता था नीतीश कुमार और सुशील मोदी दोनों राम लक्ष्मण की तरह यहाँ पर राजनीति करते हैं, यानी दोनों के अंदर किसी तरह का कोई मतभेद नहीं होता। हालांकि बाद में जब नीतीश गए तब सुशील मोदी ने कई बार उनके ऊपर हमला किया और उनका जवाब भी मिला, लेकिन कमोवेश से कहा जाता है कि बीजेपी और नीतीश दोनों नेचुरल अलाई हैं। ये बात दोनों की तरफ से कहा जाता है, क्योंकि सुशासन बाबू उनका भी नाम है और भारतीय जनता पार्टी भी अंत्योदय से लेकर सुशासन तक अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में सुशासन का नारा उन्होंने भी दिया था। तो ये दोनों दल 2024 का बंटवारा आसानी से कर लेंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि 2 ही मेजर दल हैं। एक जीतन राम मांझी हैं, संभवतः 1 सीट पाएंगे या हो सकता है वो भी न पाए, मंत्री बना करके उनको छोड़ दिया जाए। लेकिन जो सबसे बड़ी इस वक्त बात है वो ये कि हर बार नीतीश कुमार बहुत ही स्मूथली, बहुत ही आसानी से सत्ता का हस्तांतरण हो जाता है उनको। एक ही बार मुश्किल में फंसे थे जब जीतन राम मांझी को उन्होंने बना दिया था मुख्यमंत्री, जब प्रधानमंत्री बन गए थे नरेंद्र मोदी और जब चुनाव हार गए थे बुरी तरह से, तब जीतन राम मांझी पर दांव चला था उन्होंने। लेकिन जीतन राम मांझी ने, कहा जाता है, पानी पिला दिया नीतीश कुमार जैसे एक बड़े ही मजे हुए राजनेता को भी। उसके बाद से नीतीश ने फिर किसी को आगे नहीं बढ़ने दिया, चाहे वो ललन सिंह हो, चाहे उनकी पार्टी में आरसीपी सिंह हो, जो भी आगे बढ़ा, मजबूत हुआ, उसको उन्होंने तुरंत उसका जगह दिखाई, उसको हटाया पार्टी से और सारी सत्ता स्वयं में निहित कर ली। चाहे आप पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की बात कर लीजिए, चाहे आप मुख्यमंत्री की बात कर लीजिए, नीतीश कुमार सत्ता बांटते नहीं मुश्किल से हैं, बीजेपी को सत्ता उनसे छीननी पड़ेगी। यानी मेरे कहने का मतलब है मंत्रालय, अधिकार, बजट, ये सब कुछ बीजेपी को उनसे लेना होगा। बहुत तस्वीर अभी सीधी साफ दिखाई दे रही है, उतनी है नहीं। चंद्रमोहन भी हमारे साथ बने हुए हैं। चंद्रमोहन, खेला तो हो गया, लेकिन खेल खेला कैसे जाएगा, अभी इसे लेकर खूब दाव पेच होंगे। चंद्रमोहन, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? बिल्कुल, देखिए नीतीश, हाँ, ओके, बिल्कुल
बिल्कुल, देखिए नीतीश कुमार निकलने वाले हैं अब राजभवन से, अपना दावा पेश कर चुके हैं और उसकी तैयारियां भी लगभग पूरी हो चुकी है। नीतीश कुमार के साथ विनोद तावड़े जो बिहार बीजेपी के प्रभारी हैं वो उनके बिल्कुल ठीक बगल में बैठे हुए थे। सम्राट चौधरी गाड़ी में बैठे हुए थे और उनके साथ ही विजय सिन्हा भी मौजूद थे। तो साफ तौर पर समझा जा सकता है कि बिहार में जो सरकार बनाने की कवायद है वो लगभग पूरी हो चुकी है और अब नीतीश कुमार बस चंद मिनट बाद राजभवन से बाहर निकलेंगे। अफरा तफरी का माहौल यहाँ पर बना हुआ है, तस्वीरों में भी आप साफ तौर पर देख सकते हैं। लोग ये देखना चाहते हैं कि नीतीश कुमार कब राजभवन से बाहर निकलते हैं, तो उसी का इंतजार हो रहा है। और पिछले एक सप्ताह से यह कहा जा रहा था लगातार कि नीतीश कुमार अब एनडीए के साथ सरकार में आने वाले हैं। और जब बैठक का आयोजन किया गया था दोनों तरफ, तभी यह कयास लगा ली गई थी कि नीतीश कुमार अब महागठबंधन के साथ नहीं रहने वाले हैं। सबसे दिलचस्प बात यह है कि जब बैठक अंदर में चल रही थी महागठबंधन के नेताओं के बारे में, जब नीतीश कुमार बात कर रहे थे अपने जब अभी 11 बजे गए थे सीएम नीतीश कुमार इस्तीफा देने के लिए, तो ज्यादा वक्त उन्होंने वहां पर नहीं लगाया था। वहां गए, इस्तीफा सौंपा और 5 मिनट के अंदर मेरे ख्याल से बाहर निकल आए थे। अभी ज्यादा वक्त लग रहा है। बिल्कुल, देखिए ज़्यादा वक्त लगने का वजह यह है कि जो बीजेपी के अन्य नेता साथ में पहुंचे हुए हैं वो भी राज्यपाल से उनकी भी बात हो रही है और बात में ये भी तय हो रहा है कि आज फ्रीज हो रहा है। मैं जैसे एक बार फिर बता दूं दर्शकों को कि वहां पर इतना वीवीआईपी मूवमेंट हो रहा है कि जामर्स लगे हुए हैं और बीच बीच में फ्रीज हो रहा है, बात नहीं हो पा रही है। लेकिन फिर भी मैं बता रही हूं, कनेक्शन सबसे तेज न्यूज़ 18 इंडिया का। हमारे साथ अमिताभ भी जुड़े हुए हैं, उनका भी रुख कर लेते हैं और अरुण भी हमारे साथ बने हुए हैं। अमिताभ, सीट शेयरिंग, मंत्री पद, ये 2 पेज तो अभी भी फंसे हुए ना। सीट शेयरिंग 2024 के लिए, मंत्री अभी के लिए मुझे लगता है कि फॉर्मूला वही अपनाया जाएगा जो पिछले लोकसभा चुनाव में हुआ था। और मुझे लगता है कि उन्हीं सीटों को मैक्सिमाइज करने के लिए कि ज़्यादा से ज़्यादा, अगर 40 में 39 जीते तो 40 में 40 एनडीए को आए, ये कोशिश है बीजेपी के हाईकमांड की। और मुझे लगता है इसीलिए इस समझौते को अंतिम रूप दिया गया। वैसे भी आपको पता है कि अमिताभ ऐसा हो सकता है, इज इट पॉसिबल? 40 में 40? 40 में 40 सिर्फ बीजेपी नहीं, बीजेपी जेडीयू मिलाकर उसमें हमको भी 1-2 सीटें मिल जाएंगी। उसमें मुझे लगता है कि चिराग पासवान को भी कुछ सीटें मिलेंगी, उनकी पार्टी को भी। तो ऐसा नहीं है कि लोक जनशक्ति पार्टी अभी तक नजर नहीं आई है। अगर चिराग पासवान अमित शाह से मिल रहे हैं और उनको समय मिल रहा है, जेपी नड्डा से मिल रहे हैं, तो उनको तो कुछ ना कुछ ध्यान उनका रखना पड़ेगा, क्योंकि काफी बड़ा दलित वोट बैंक है उनके पास अभी भी। रामविलास पासवान की उनके पास एक विरासत भी है। हम पार्टी है। हाँ, ये हम पार्टी। आपने जब कहा कि हमको भी 2 सीटें मिल जाएंगी, उनके पास 2 से 3% वोट है। तो आपके बहुत सारे फैंस जो हैं वो एक सेकंड के लिए सोचने लगे होंगे कि अच्छा, अमिताभ सिन्हा जी जो है 2 सीटें प्राप्त करने के लिए क्या सच में राजनीति का दामन थामने वाले हैं? हम मतलब जितिन राम मांझी की HAM जिसका भी जिक्र हो रहा है, 4 विधायकों के साथ अभी बार्गेनिंग हो रही थी। जितिन राम मांझी की खासियत यह है कि नीतीश कुमार के एक जमाने में सहयोगी रहे, उनको नीतीश कुमार ने सीएम बनाया, फिर हटाया। अभी कुछ दिन पहले आपको जगह विधानसभा में उनको सामने इतनी खरी खोटी सुनाई थी नीतीश कुमार ने कि वो खुद ही आहत हो गए थे जितिन राम मांझी। अब उसने सबसे पहले हम पार्टी ने ऐलान किया है कि वो नीतीश कुमार और एनडीए के साथ रहेंगे, बीजेपी के साथ रहेंगे। हम पार्टी की जो सबसे खासियत है वो है 2 से 3% उनके पास वोट बैंक है। मुसहर समाज से आते हैं, ये सामाजिक, आर्थिक, हर तरह से पिछड़ी हुई जातियां हैं और 2 से 3% हैं, लेकिन कम से कम 27, 25 से 30 सीटों पर ये असर डाल सकते हैं। इसलिए उनको नजरअंदाज करना बिल्कुल बेहतर नहीं समझती है बीजेपी, और बीजेपी का साथ दिया है पिछले किस दुनिया में। तो मुझे लगता है उनको एक आध लोकसभा में उनको सीटें जरूर मिलेंगी, उनको यहाँ कैबिनेट में भी सीटें जरूर मिलेंगी। लेकिन सबसे बड़ी बात है जो जातीय समीकरण बिठाया गया है, वो लालू प्रसाद यादव की पार्टी अल्पसंख्यक यादव के सहारे वो 27-28 वोट पर से वो शुरू करती हैं। अगर उनका वोट परसेंटेज अगर 1-2 जातियां और मिला लें तो लालू प्रसाद यादव अगर स्वीप कर सकते हैं। लेकिन बिहार की राजनीति में कुर्मी सीएम, अगर कुशवाहा डिप्टी सीएम, एक भूमियार जो अगड़ी जाति का है वो डिप्टी सीएम, हम पार्टी से एक बड़ा कैबिनेट मंत्री, बीजेपी से भी तमाम मुझे लगता है जातियों को एक समीकरण में बांधते हुए किया जाएगा। लेकिन असली है लोकसभा में कितनी सीटें बीजेपी लड़ती है, कितनी जेडीयू लड़ती है, कितनी हम पार्टी लड़ती है, कितने एलजेपी को मिलते हैं, मुझे लगता है तब की तब देखी जाएगी। लेकिन मुझे लगता है बिहार में इस जातीय समीकरण को बैठाने की बात बीजेपी कर लेगी। होम मिनिस्ट्री आपको क्या लगता है? 18 साल से तो नीतीश बाबू
बाबू के पास है, जैसे सीएम की कुर्सी उनके पास है, होम मिनिस्ट्री इस बार भी यही रखेंगे या फिर हो सकता है डील में यह हुआ कि नहीं भैया इस बार आप आए? होम मिनिस्ट्री, गृह मंत्रालय नीतीश कुमार कभी नहीं छोड़ती, क्योंकि अधिकारियों की ट्रांसफर पोस्टिंग हमेशा नीतीश जी के हाथ में ही रही है। अधिकारी जहां हो उनके कब्जे में। और यही वजह तो थी, लड़ाई हुई थी, है ना? वित्त विभाग दे सकते हैं जितने, पीडब्ल्यूडी दे सकते हैं जितने, वहाँ के सिंचाई विभाग दे सकते हैं जो वहाँ अच्छे मंत्रालय माने जाते हैं बिहार में, लेकिन होम के लिए मुझे नहीं लगता है कि अभी इतनी ज़्यादा, इसके भी लिए भी पक्का होमवर्क हो चुका होगा। लेकिन बीजेपी नेताओं का हाल आप देख रही हैं, अभी सारे टाइट लिप्ड हैं, धीरे धीरे साफ होगा कि क्या स्थिति है। लेकिन अमिताभ से ना एक बात तो क्लियर है भाई, दो चीज़ें उनके हाथ से कभी नहीं जा सकती, एक तो सीएम की कुर्सी और दूसरा होम मिनिस्ट्री।